अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। आयशा अपनी बेटी का घर खुद ही अपने हाथों से खराब कर रही है। उसने सिर्फ जिस लालच के लिए शादी करवाई थी, अब वो चाहती है कि हबीब को ही सारी जायदाद का मालिक बना दिया जाए ताकि शादी करवाने का मकसद पूरा हो सके। ऐसे में वो भूल चुकी है कि समीना सिर्फ उसकी जेठानी नहीं, उसकी बेटी की सास भी है। अब समीना से जो ताज़ियत करने रहीला आई थी तो समीना के गले लगी। अब समीना उस टाइम उसे धुतकार कर पीछे तो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद बहुत सदमे में थी। इसीलिए जिसने उसे दिलासा दिया उसी से ही उसने दिलासा ले दिया और ये नेचुरल सी बात है। लेकिन आयशा तो ज़हीर भाई के जाने के 1-2 दिन बाद ही समीना पर भड़क पड़ी और कहने लगी, बड़े गले लगाए जा रहे थे, बड़ी तज़ियत की जा रही थी, आपने उसे पीछे क्यों नहीं किया? भाभी आप भी चाहती हैं ना वो इस घर में आ जाए? जिस पर समीना उसे समझाने लगी, नहीं आयशा, तब तो मौका ही ऐसा था, मैं भला उसे क्या कहती। अब आयशा समीना से बिला वजह उलझती है कि आखिरकार उसने मजबूर कर ही देना है कि समीना अब एनी की सास बनकर उसे दिखाएगी और उसकी समदन। हबीब जिसने सोच रखा था कि ज़हीर साहब की बड़ी सी गाड़ी अब वो चलाएगा, लेकिन उसके सारे किए कराए प्लान पर समीना ने पानी फेर दिया, ये कहते हुए कि ज़हीर का बेटा भी जिंदा है, फाहिर को इस गाड़ी की चाबी दो, वो आकर कारोबार संभालेगा। अब हबीब और साइका जो चाहते थे वो नहीं हो रहा, इसलिए बहुत ही बेदिली से उसने गाड़ी की चाबी फाहिर को दे तो दी, लेकिन कमरे में आकर बहुत ही गुस्से से आयशा से कहने लगा, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आज उस छोटे से बच्चे को बड़ा बना दिया, ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है। दूसरी तरफ साइका भी तो जल्दी पर तेल छिड़कते हुए सबके सामने कहती है कि समीना भाभी का असल चेहरा तो अब सबके सामने आ रहा है, जैसे वो चाहती ही यही थी कि ज़हीर भाई की डेथ हो जाए और वो खुद सब कुछ समेट सकें। लेकिन ये तो कुदरत जानती है कि समीना अपना घर बिखरने नहीं देना चाहती, अपने शोहर का बना बनाया कारोबार अपने बेटे को सौंपना चाहती है, ना कि इन नाम नेहाद रिश्तेदारों को। अब सभी समीना पर बहुत गुस्सा हैं कि आखिर वो इस तरह से क्यों कर रही है, जबकि देखा जाए तो समीना कुछ भी गलत नहीं कर रही। आज समीना किचन में आई तो आयशा का भी मुंह बना हुआ था, तो समीना उसे कहने लगी, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई है, मेरी हैसियत बदल गई है, मैं जानती हूँ मेरे शोहर के जाने के बाद मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी फाहिर तो मेरा बेटा है ना, ये जायदाद ये कारोबार मेरे शोहर का है, इसे संभालने का मेरा हक है, मैं संभालूंगी इसे। अब वो आयशा को आईना दिखाते हुए कहने लगी, ये मत भूलो कि मैं फाहिर की माँ हूँ तो तुम उसकी सास हो, फाहिर तुम्हारा दामाद है, अगर तुम्हारी बेटी के लिए मैं सब कुछ समेट कर रखना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है, आखिरकार तुम्हारी बेटी ही तो मेरे घर में है। लेकिन आयशा को शायद ये सब कुछ बहुत बाद में पता चलेगा, जब समीना असल में एनी की सास बन जाएगी, तभी तो ये आयशा हाथ मलते रह जाएगी, क्योंकि उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए इतनी अच्छी जेठानी को बेटी की कराहत तरीन सास बना दिया। अब एनी भी इन सब के झगड़ों की वजह से बहुत परेशान है और फायजा से कहने लगी, दिलों में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, अबू जान के जाने के बाद ये लोग कितना बिखर चुके हैं, पता नहीं ये कैसे समेटे जाएंगे। लेकिन एनी का छोटा सा दिमाग ये सोचने से कासिर है कि दौलत इंसान से बहुत बड़े बड़े कदम उठवा देती है, जैसे कि हबीब साहिब ने अपनी छोटी सी बेटी की शादी कर दी सिर्फ इस दौलत के लालच की वजह से ही, और अब जब ये लालच पूरा नहीं हो रहा तो पागल ही हो जाएंगे। हो सकता है कारोबार में घपला करते पकड़े जाएं और फिर इन्हें पुलिस भी ले जाए।